अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती वसुंधरा राजे के रूप में खड़ी हुई है। जहां एक तरफ आला कमान पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका कि वसुंधरा राजे को शायद सीएम का फेस नहीं बनाएंगे और मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं वसुंधरा राजे के अलावा उनको कोई नज़र नहीं आता है। दर्शकों, मैं एक बात बता दूं आपको कि राजस्थान के अंदर पहले नंबर से लेकर 10 तक यदि कोई चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम फेस के लिए तो वसुंधरा राजे है। ये बात अलग है कि राजस्थान के अंदर लगभग 8 या 9 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने को बैठे हैं, लेकिन उनका नंबर वसुंधरा राजे के बाद ही आता है। वसुंधरा राजे को बराबर साइड लाइन करने का खमियाजा इस बात को लेकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि वहाँ पर जिस तरह से अशोक गहलोत ने काम किया, अगर उनकी योजनाएं जो ज़मीन पर उतरी हैं और कुछ राजस्थान के पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस या अशोक गहलोत को बहुत ज़्यादा बढ़त है, उस नज़र में अगर वसुंधरा राजे को इन्होंने ऐसे ही यानी कि बीजेपी ने ऐसे ही साइड लाइन करके रखा, जैसा कि पीछे संकेत दिए गए हैं, जिसमें अमित शाह जी ने भी कहा था, आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे जी आपको बहुत कुछ मिला, केंद्र में भी आपको मिला, अब बाकी लोगों को आगे आने दीजिए। उसकी नाराज़गी ये है कि वसुंधरा राजे अभी जेपी नड्डा की एक रैली हुई, उसमें भी नहीं गई, नहीं सहेगा राजस्थान करके वो रैली थी। तो दर्शकों, वहाँ का थोड़ा समीकरण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अखबार ने भी छापा, हिंदुस्तान ने छापा, लिखा कि राजस्थान में किस बात से डर रही है भाजपा, क्यों वसुंधरा राजे पर ही टिकी है नजरें। उसकी वजह यह है कि मोदी जी को फेस बनाकर, पहली बात तो मैं आपको दर्शकों ये बता दूं कि भारत में किसी भी प्रदेश में मोदी जी के चेहरे पर कोई चुनाव नहीं जीती है भाजपा, यह आपको अचरज लगेगा। और दूसरी बात, वसुंधरा राजे को जब उपाध्यक्ष बना दिया गया था अभी पिछले दिनों 2-3 हफ्ते पहले, तब से ये माना जा रहा था कि शायद अब सीएम फेस वसुंधरा राजे नहीं होंगी, लेकिन वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उन्होंने बैकडोर से बहुत जोर लगाना शुरू कर दिया है और ये बताना शुरू कर दिया कि वसुंधरा राजे के हाथ में अगर कमान नहीं आई और उन्होंने राजस्थान के अंदर जगह जगह जाकर अपनी ताकत के साथ मुजाहिरा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का शायद कोई ऐसा चांस नहीं बनेगा जिसके बारे में पिछले 3 दशक से राजस्थान के बारे में ये कहा जाता कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी आएगी। अब इसके अंदर 2 बातें हैं, एक तरफ तो अशोक गहलोत के काम, उनका सामाजिक ताना बाना, उनका वाकई काम में अगर कुछ लाइन में आपको बताऊं कि ऐसे ज़बरदस्त काम है कि जानवर तो जानवर, इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी उन्होंने हेल्थ की स्कीमें शुरू कर दी हैं। राइट टू हेल्थ उन्होंने शुरू कर दिया, किसानों का मनरेगा का समय बढ़ा दिया है। और आपको याद होगा कि कोरोना के वक्त में राजस्थान गवर्नमेंट ने जितना अच्छा काम किया है उसका पूरे भारत में, पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। अशोक गहलोत जादूगर कहलाए जाते हैं, लेकिन अब वहाँ जातीय समीकरण इस प्रकार से बना हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को थोड़ा सा भी दरकिनार करने की कोशिश की तो जो थोड़ी सी उम्मीद है कि वसुंधरा राजे शायद दोबारा से वो हिस्ट्री रिपीट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए, और कुछ महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, ऐसे समय में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वसुंधरा राजे पर ही नज़र टिकती है, क्योंकि अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जो एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार कहे जाते हैं, सी वोटर का सर्वे था गालिबन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें वसुंधरा राजे और गजेंद्र शेखावत के बीच में लगभग 18% का डिफरेंस था। हालांकि नंबर 1 व मुख्यमंत्री की जो पसंद बने हुए हैं अभी तक अशोक गहलोत बने हुए हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी कांग्रेस के लिए मानी जा रही थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस झगड़े को लगभग समाप्त कर दिया है। अब सचिन पायलट बिल्कुल वो वाणी बोल रहे हैं जो कि वहां पर अशोक गहलोत बोल रहे हैं। तो दर्शकों, ज़मीनी स्तर ये है। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा रीजन वाइज बात करें तो शेखावट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शेखावटी में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, चूँकि जगदीप धनखड़ साहब आते हैं, ओम बिरला भी वहीं पास से आते हैं। लेकिन मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, ये जगह ऐसी है कांग्रेस की, यहाँ मजबूत बहुत ज़्यादा। तो दर्शकों, वहाँ स्थिति यह है कि वसुंधरा राजे ना निगली जा रही हैं ना उगली जा रही हैं। आला कमान ये चाहता था पिछले दिनों कि वसुंधरा राजे को साइड करके अपने मोदी जी के फेस पर जो है चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वहाँ स्थिति दूसरी है।
वहाँ वसुंधरा राजे का सामाजिक ताना बाना, उनकी पोजीशन, उनके गठजोड़ को जिस प्रकार का है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीएम की फेस नहीं बनी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान आ जाएगा। बहुत सारी बातें अखबार ने लिखी, मैंने आपको संक्षिप्त में बताई कि राजस्थान में भाजपा को जहां सत्ता विरोधी माहौल व हर बार सत्ता बदलने के रिवाज का लाभ को मिलने की उम्मीद है, बार बार जो चेंज होने का फ़ायदा होता है, वहीं पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान का संकट भी है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार सामूहिक नेतृत्व पर ध्यान जोर दे रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का समर्थक खेमा लगातार मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए दबाव बनाए हुए है। थोड़ी सी मैं एंटी कंपेंसी की बात कर दूं, अगर 30 से 40 कैंडिडेट नहीं बदले गए कांग्रेस के, वो भी नुकसान का घर हो जाएगा। आपको याद होगा 2013 में, हाँ 13 की ही बात है, वहाँ 163 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और 21 या 22-23 सीटों पर कांग्रेस रह गई थी। वजह उसका ये कि एंटी कंपेंसी का इतना बड़ा फैक्टर है कि जिन नेताओं के अच्छा काम नहीं है, थोड़ा उनके खिलाफ मुखालफत ज़्यादा है ज़मीन पर, तो अगर उनको हटा दिया कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एज ले सकती है। वसुंधरा राजे अकेली एक छत्र राज करती हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार वहाँ पर विपक्ष की नेता रही हैं और 3 बार से तो उनके शायद बेटे भी एमपी हैं, तो बड़ी मजबूत जो है वहाँ पर ताना बाना है। लेकिन केंद्र को मालूम नहीं क्या वजह है कि वसुंधरा राजे थोड़ी सी ठसक में भी रहती हैं। मोदी जी, अमित शाह के सामने वो इतनी ज़्यादा नतमस्तक नहीं होती जो इतने बाकी पूरे देश के नेता बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। उनके अंदर जाहिर सी बात है राजा महाराजों के वंशज हैं और दूसरी बात उन्होंने राज किया है। दर्शकों, जब ज़मीनी खबर यह है कि राजस्थान के अंदर सीएम फेस अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मजबूरी लिखता है अखबार, नहीं बनाती हैं, तो वहाँ अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के वजह से, अपने काम की वजह से दोबारा से वो हिस्ट्री शायद रिपीट कर दें या हिस्ट्री को बदल दें कि वहाँ पर एक बार के बाद दोबारा सरकार नहीं आती। अशोक गहलोत ने इतना ज़बरदस्त काम किया। सामाजिक ताने बाने की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको मैं बताऊँ कि वहाँ लगभग 16% के करीब एससी वोट है, 12% के करीब वहाँ एसटी वोट है। और इस बार अशोक गहलोत ने जाति जनगणना तो छत्तीसगढ़ में जो रायगढ़ में हुआ था वहीं पर वो ऐलान हो गया था, लेकिन 21% जो ओबीसी का वोट है उसको वो 27 ले जाना चाहते हैं। और जिस समाज से वो खुद आते हैं अति पिछड़ा, वो 5% है, उसको भी 6 करना चाहते हैं। तो लगभग राजस्थान के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 64-63% तो अभी आरक्षण है, और अगर 6% बढ़ा दिया गया जैसा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं तो 70% वहाँ पर जो है आरक्षण हो जाएगा। ओबीसी को समाज साधना हो या बाकी समीकरण साधना हो, इसके अंदर अशोक गहलोत माहिर है। एक बात मैं दर्शकों आखिर में और बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये नरेशन बनाता है कि वो थोड़ा सा धर्म की राजनीति करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी ज़मीन जो वो बनाती है वो धर्म के ऊपर ही बनती है, लेकिन उसके बावजूद जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा उनका मजबूत होता है। यही वजह है कि ओपी राजभर जैसे नेताओं को अमित शाह बुला लेते हैं। उनको मालूम है कि जातियों का क्या वजन है, लेकिन वह जातिगत जनगणना को लेकर के अशोक गहलोत पहले से ही वहाँ पर लाइमलाइट में है। आप कहेंगे कि मैं वसुंधरा राजे की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं अशोक गहलोत को दरकिनार नहीं कर सकता। उन्होंने इतने काम वहाँ किए हैं कि अब देखना यही होगा कि जैसे शीला दीक्षित काम करने के बावजूद चली गई, क्या अशोक गहलोत भी इतना ज़्यादा काम ज़मीन पर उतारने के बाद वहाँ पर धर्म की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, इसके भलभेट चढ़ जाएंगे। लेकिन वसुंधरा राजे फिलहाल मजबूरी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनको घोषित ही करना पड़ेगा, चूंकि दिसंबर में वो चुनाव होंगे, लगभग उसके 3 महीने बाद 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं हुई तो वो जो हिस्ट्री पहले थी 25 की 25 सीटें 24+1 वो शायद दोहरा ना पाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।